जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन पे। जैसा कि बच्चों का मांग था कि सर आर्मी क्लर्क के लिए जो है सो बैचेज नहीं आ रहे हैं। सभी एकेडमी जितने भी हैं सभी जीडी के तो खास कर लेके आते हैं, लेकिन जो बंदे क्लर्क की तैयारी करते हैं जो कि सेना का आधारभूत होते हैं, क्योंकि जितने भी जवान वहां रहते हैं उन सबों का जो फुल डिटेल रखती कौन है वो क्लर्क रखता है। प्रत्येक क्लर्क जो है 20-20 जवान 25-25 जवान का डेटा तैयार करते हैं। तो उनकी तैयारी जो है किसी भी एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से नहीं कराई जाती है। जितने भी एकेडमीज वाले हैं सभी क्या करते हैं, आपको जीडी का कराते हैं, ट्रेड्समैन का कराते हैं। एक क्लर्क में क्या होता है कि इंग्लिश जो फैकल्टी होती है वो सबके पास अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, या होती भी है तो उस लेवल तक की नहीं पहुंच पाते, वो बच्चे को उस लेवल तक का जो है सो इंग्लिश नहीं पढ़ा पाते हैं, या फिर और जो भी अपना उनका पर्सनल समस्या हो। तो आप जितने भी एकेडमी जो उनका खोल के देखेंगे तो क्लर्क का तैयारी लगभग कुछ ही एकेडमी वाले करवा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम आपके लिए स्पेशल क्लर्क का बैच लेकर के आए हैं, जिसमें आपको जो आपके 5 सब्जेक्ट है जो 2 पार्ट में बटे हुए हैं, एक जीके है, जीएस है, मैथ्स है और आपको कंप्यूटर साइंस है, और एक जो आपका सबसे स्पेशल है वो आपका इंग्लिश का है, जो कि 25 क्वेश्चन होते हैं टोटल 100 मार्क्स के लिए। सबसे अहम भूमिका निभाता है वो इंग्लिश। तो जिन जवानों का जनरल इंग्लिश बहुत बेहतरीन है उनका जो है क्लर्क में रिजल्ट बनाना बेहद आसान हो जाता है। तो आज हम अपने एकेडमी के माध्यम से, अपने जो है सो जुनून स्टडी एप्लीकेशन के माध्यम से एक ऐसे फैकल्टीज को लेकर के आए हैं जो कि आपको अंग्रेजी अब भी लगभग 18,000 स्टूडेंट को जो है समस्तीपुर जिले में पढ़ा चुके हैं, और इनके द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट जो है तो आज बड़े बड़े मुकामों पर पहुंचा हुआ है, ठीक है। और मैं क्या कहूँ, उसमें से मैं भी एक हूँ जो छोटा मोटा मतलब काम कर लेता हूँ, और सर के माध्यम से ही मैं पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं एस कुमार सर का स्वागत करता हूँ, जो कि आपको आज से इंग्लिश का जो है सो क्लर्क के लिए डेमो देंगे, यानी कि सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आप सभी जो है सो एस कुमार सर प्लीज आप इधर आए। थैंक यू। और विकास सर ने हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। अरे हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं और एक टीचर क्या कर सकता है। मैं एस कुमार, आप तमाम जितने सारे साथी हैं, जितने सारे जवान हैं, सबको जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार। और हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस जुनून एकेडमी स्टडी एप्स के जरिए मैं एस कुमार आप सबों को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम आए हैं, और मेरा क्लास आज से शुरू होगा। और आप इस एप्स के जरिए जितने सारे, जो कि विकास सर ने ये बता ही दिए हैं कि इंग्लिश जो होता है वो अहम रोल निभाता है, एक बहुत बड़ी भूमिका, एक मेजर पार्ट इसका होता है पूरे आर्मी क्लर्क के लिए। और मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे एकेडमी हैं जो हर चीज की तैयारी कराते हैं लेकिन आर्मी क्लर्क का नहीं उतना से करवा पाते हैं। लेकिन हमारा जुनून एकेडमी जो है आर्मी क्लर्क के लिए ही स्पेशल खास बैच आपके लिए लेके आया है, जिसमें इंग्लिश और इंग्लिश के लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे, एस कुमार के साथ बने रहेंगे। और जुनून एकेडमी निश्चित रूप से आपको इंग्लिश के प्रति भी उतना ही जुनून पैदा करेगा जितना जुनून यहाँ पे इस एकेडमी के जरिए अन्य सब्जेक्ट में दिया गया। और ये जुनून एकेडमी का जो रिकॉर्ड है, जो पुराना रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को हम लोग फिर से ब्रेक करके एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। तो दोस्तों, साथियों और जवान, आप इससे जरूर जुड़े रहेंगे। जुनून एकेडमी आपका स्वागत करता है और हम आगे देखेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। आपने जो है सो आज से इंग्लिश का जो कमान संभाल लिया। बाकी सभी विषय के टीचर तो अपने पास हैं, लेकिन जो सबसे क्लर्क का बैच हम आज तक इसलिए ऑफलाइन माध्यम से पहली बार बैच हमें स्टार्ट किया, जिसमें आपने 40 दिन का सहयोग दिया था और अच्छा रिजल्ट रहा। तो अब जो बच्चे एकेडमी आकर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं मतलब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि एकेडमी की फी वगैरह ज्यादा होते हैं, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से फी वगैरह बहुत नाम मात्र होता है। तो आप जो बच्चे वहां तैयारी करते हैं तो उनको भी जो आप एकेडमी में रह करके जो सिलेबस बताए हैं, पढ़ाए हैं, और वो ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से भी सेम वही सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एकदम, जितना मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं उतना ही मैं ऑनलाइन में भी, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उतना ही। और जितने सारे आपके डाउट्स होंगे, जितने सारे, अगर हो सकता है आपका ये कंसेप्ट है तो आप कमेंट करके आप हमसे ये ले सकते हैं। और यहाँ जितना ऑफलाइन में जिस टेक्निक से, जिस ट्रिक से पढ़ाई होती है, ठीक ऑनलाइन में भी उतना सारा कंटेंट्स, उतना सारा डिस्कशन, उतना सारा प्रैक्टिस सेट, और जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है
वो टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इंग्लिश को जितना आप मान रहे हैं वो जुनून एकेडमी आपको इतना आसान कर देगा, आपको मजा आएगा कि हम पहले से क्यों नहीं इसमें जुड़े रहे, और बहुत मजा आ रहा है इंग्लिश पढ़ने में, और निश्चित रूप से इंग्लिश आपको मजा देगा, एंटरटेन करेगा। 4 बजे प्रत्येक दिन शाम में, 5 तारीख आप लोग याद रखेंगे, 4 बजे से प्रत्येक दिन एस कुमार सर लाइव आएंगे। 25 प्रश्न आपको अंग्रेजी के जो ओवरऑल जो है सब्जेक्ट टोटल सिलेबस से लेकर के आएंगे, जिसमें आपको जिस तरह से अंग्रेजी पूछे जाते हैं, आपको इंग्लिश पूछे जाते हैं आर्मी क्लर्क एग्जाम में या पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न लेकर के आएंगे और आप जुड़े रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का फुल डिटेल करवाया जाएगा। तो 5 तारीख से अपना प्लानिंग है ऑनलाइन आने का। निश्चित रूप से 5 तारीख से आप सब जरूर इस ऐप से जुड़िए, इस ऐप से जाइए, जुनून एकेडमी का जो ऐप है, और आपका जितना सारा है, एक दो तरह से हम यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे। पहला प्रैक्टिस होगा जैसे मैंने नाउन पढ़ाया, जैसे मैंने आर्टिकल पढ़ाया, जैसे मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया, तो नाउन खत्म होने के जस्ट बाद आपको नाउन से रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन है वो पहले एक बार हो जाएगा। प्रोनाउन खत्म हुआ तो प्रोनाउन से हो जाएगा। ये सारा खत्म करने के बाद फिर वीक में जो है 2 या 3 दिन ओवरऑल क्वेश्चन होगा, जिससे हर पार्ट से, जिसमें आपका कंप्रीहेंशन भी, एक कंप्रीहेंशन पर डे आपको यहाँ पे सेशन में लेके आएंगे। हर स्पेल में आपको एक कंप्रीहेंशन होगा, क्योंकि सर कंप्रीहेंशन सबसे ज्यादा बच्चों के मन में रहता है, हेडेक रहता है, लेकिन ये हेडेक बहुत जल्द दूर होना है, छू मंतर हो जाएगा। आप इस ऐप्स पे जुड़े रहिएगा, मजा आएगा इंग्लिश कंप्रीहेंशन बनाने में। तो अब जब सर आप सिलेबस डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ, सिलेबस की पूरी जानकारी देंगे कि आर्मी क्लर्क का जो सिलेबस आखिर है क्या, कितने नंबर का उसमें एग्जाम होता है, पास मार्क्स कितने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, और खासकर जो मेजर पार्ट इंग्लिश है उसमें जो फुल डिटेल कैसे करवाया जाएगा, उसमें क्या क्या पढ़ना है और कितने दिनों। जैसा कि 17 अप्रैल से एग्जाम शुरू होने वाला है, तो हम 15 अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। तो जुड़े रहे एस कुमार सर के साथ, और आगे जो है अभी आपको सिलेबस डिस्कस कराएंगे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद एंड वेलकम टू जुनून एकेडमी स्टडी ऐप पर आप तमाम लोगों का स्वागत है। और आज हम इस जुनून एकेडमी ऐप पे आए हैं और आज इस कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे। और ये कंप्लीट सिलेबस आपका, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सिलेबस फॉर सोल्जर क्लर्क। आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीट इंटायर सिलेबस क्लर्क के लिए, और क्लर्क में क्या क्या रहेगा वो टोटल सिलेबस की हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पैटर्न। अगर देखा जाए पैटर्न, तो पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा, हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की सबसे पहले, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना और किस पार्ट से क्या पूछा जाएगा वो आपको बताया जाएगा। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भाग में इसको बांटा गया है। पार्ट 1 में हमें क्या देखना है, जनरल नॉलेज। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से टोटल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कितना, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज से रहेंगे, 5 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4-4 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो 5 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स आपका हो गया 20। उसके बाद यहाँ पर है जनरल साइंस। जनरल साइंस से भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, और इस 5 क्वेश्चन का फिर से 4-4 नंबर रहेगा, तो 20 नंबर का। उसके बाद है आप यहाँ पे देख रहे हैं मैथ्स का, और मैथ्स का टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, और 10 क्वेश्चन और 4-4 मार्क्स हुआ, तो यहाँ 40 मार्क्स हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस में भी 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मार्क्स, 20 मार्क्स रखा गया है। अब बात करते हैं पार्ट 2। यहाँ पे अब बात करते हैं पार्ट 2, जो कि सबसे मेजर पार्ट है आपका, और इस मेजर पार्ट में हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश का। और जनरल इंग्लिश में टोटल 25 क्वेश्चन है, और ये 25 क्वेश्चन दैट मींस कि 50% क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछा जाएगा, इंग्लिश पार्ट से, इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये 25 क्वेश्चन अगर इंग्लिश से लिया जा रहा है, तो सबसे एक मेजर पार्ट, सबसे कोर पार्ट होगा इस कंप्लीट सिलेबस का, जो हमारे आर्मी क्लर्क के लिए है। जो स्टूडेंट्स इस बार आर्मी क्लर्क के लिए एग्जाम में अपियर होंगे, जो 17 अप्रैल को होने जा रहा है, तो हमको सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है वो जनरल इंग्लिश पर, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। और 25 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 100 मार्क्स का है, तो ये 50% टोटल यहाँ पे मार्क्स ये रखता है जनरल इंग्लिश। अब बात करें इन लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर सिलेबस की, तो यहाँ सिलेबस में देखा जाए तो जनरल नॉलेज के लिए हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। मुख्य रूप से हम फोकस करेंगे जनरल इंग्लिश पर, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल, जो जुनून एकेडमी का चैनल है,
आप देख रहे हैं हम एस कुमार, मैं एस कुमार आपके साथ हूं। और यहाँ पे देखा जाए जनरल नॉलेज के लिए तो एब्रीविएशन है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों एब्रीविएशन की इसमें बात की जाएगी। स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट, राष्ट्रीय खेलकूद, अंतरराष्ट्रीय खेलकूद, इसकी चर्चा की जाएगी। अवार्ड्स एंड प्राइजेस, इसमें भी जनरल नॉलेज में ये आपको आते हैं अवार्ड्स, जितनी भी दुनिया में अवार्ड्स हैं, जो नेशनल अवार्ड्स भी हो सकता है, गैलेंट्री अवार्ड्स हो सकता है, नोबेल प्राइज हो सकता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सारा चीज है। हिस्ट्री की बात करें तो इसमें जितने सारे इंपोर्टेंट डेट्स हैं, बैटल्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, भारत में कितने बैटल्स हुए, युद्ध हुए वो, और भारत के इतिहास का जितना एक ऐतिहासिक युद्ध है वो, और वर्ल्ड के इतिहास का वो टोटल इसमें आप पढ़ेंगे। जियोग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पे सोलर सिस्टम, स्पेस एक्सप्लोरेशन, द अर्थ प्रिंसिपल एंड पिक्स, ये सारे आपको ज्योग्राफी में बहुत सारे यहाँ पे आप देख रहे हैं। और टर्मिनोलॉजी, इसमें अगर बात करेंगे तो ज्योग्राफिकल टर्म्स है, इकोनॉमिक टर्म्स है, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स है, लीगल टर्म्स है एंड MIS टर्म्स है, ये सारा चीज इसमें बात की जाएगी। अब यूएनओ की बात करेंगे तो इंडियन आर्म फोर्स, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपका ये टोटल आज सिलेबस की हम लोग आज बात कर रहे हैं। आज इस पहले सेशन में हम आपके साथ हैं एस कुमार, जुनून एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। एंड इन्वायरमेंट की बात करें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद रिलीजियस कम्युनिटीज एंड प्रिंसिपल लैंग्वेज, नेशनल इंटरनेशनल डेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, करंट अफेयर्स एंड हुज एंड हु, ये टोटल चीज इस प्लेटफॉर्म से आप एकदम बेनिफिशियल हो सकते हैं, आप फायदा उठा सकते हैं। तो और उसके बाद करते हैं जनरल नॉलेज के बाद आते हैं जनरल साइंस। और जनरल साइंस के लिए देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे अलग अलग टीचर्स हैं, और आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है। और धीरे धीरे आप जब जुड़ेंगे इस ऐप से तो बहुत सारे यहाँ पे एक डीप नॉलेज आपका पार्टिकुलर टॉपिक जो है, जितने भी पैटर्न में आपको पार्टिकुलर चीज दिया गया है सबकी नॉलेज आपको डीप नॉलेज होगी, इसलिए बने रहना है इस चैनल के साथ। तो हम बात आगे कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन स्ट्रक्चर जो होता है ह्यूमन बॉडी का, इसमें क्या क्या पढ़ना है, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजीज एंड प्रिवेंशन, जैसे कि खाद्य के बारे में पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन पोषण के बारे में पढ़ेंगे, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, हम एक शॉर्ट में इसको हम बताते रहें। उसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करेंगे, द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ द एज ग्रुप रेंजिंग बिटवीन 16 एंड 20 ईयर्स, तो ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया। और उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में देख सकते हैं अर्थमेटिक रहेगा, उसके बाद आप देख सकते हैं ये सब आप देख लेंगे। उसके बाद अलजेब्रा है, उसके बाद मेंसुरेशन है जिसमें आपको एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स है, स्टैटिक्स, सांख्यिकी जिसको कहते हैं वो है। अब हम बात करेंगे यहाँ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर से पास क्वेश्चन पूछा गया है, तो कंप्यूटर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ए कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जनरल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू और कीबोर्ड, जिसका जो बेसिक फंडामेंटल जानकारी होती है कंप्यूटर का, वो सारा चीज आप यहाँ पे आप देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ मेमोरी दूसरा है। उसके बाद क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इसके बारे में आप डिटेल्स यहाँ पे जानेंगे इस प्लेटफॉर्म पे आके, जुनून एकेडमी। MS विंडोज, ये भी आपको पढ़ना है आर्मी क्लर्क के लिए, इंट्रोडक्शन टू विंडोज, ये इंट्रोडक्शन है विंडोज के बारे में, और ये है MS वर्ड के बारे में। तो अब आप देखते हैं और क्या कंप्यूटर में आएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है MS पावर पॉइंट। अब MS पावर पॉइंट के अंतर्गत कितने सारे चीज पढ़ने हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं MS एक्सेल, ये इस पर बात करना है। और फाइनली हम आ गए हैं आपका जो सबसे मेजर पार्ट है, इंग्लिश, और हम इंग्लिश आपको डील करेंगे, हम इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे, और आप हमारे साथ बने रहिएगा और बेहतरीन आपको एक अच्छा फील होगा। हम जानते हैं इंग्लिश जो है, हम जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं, जो खास करके जो यहाँ हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उनको ये बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम उतनी नहीं है जितना हम उससे बना लिए हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक मेजर पार्ट प्ले करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है, खास करके जितने ये आर्मी क्लर्क के हैं, आपको पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से पूछे जाएंगे, यानी 50% क्वेश्चन
मतलब समझ सकते हैं, अगर रिजल्ट, अगर मेरिट्स और स्कोरिंग की बात होगी तो इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है भाई। तो आप सबों को इंग्लिश के ऊपर फोकस करना है, फुल फोकस्ड हो जाना है। और इंग्लिश में हम यहाँ पे एक एक पार्ट को हम यहाँ पे आज एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका एक एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, जितने सारे चीज यहाँ पे हैं सब आप पढ़ेंगे इस जुनून एकेडमी स्टडी एप्स के जरिए आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रीहेंशन। आप देख रहे हैं कि कंप्रीहेंशन, तो ये कंप्रीहेंशन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के बीच कि सर सब कुछ होता है लेकिन सर कंप्रीहेंशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब कंप्रीहेंशन बिकम एन इशू, ये एक इशू बन गया है, एक मुद्दा बन गया है। लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको कंप्रीहेंशन ऐसे चुटकियों में इसको बनाएंगे, उसका भी ट्रिक आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और कंप्रीहेंशन में बहुत सारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पैसेज पढ़ते हुए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर कंप्रीहेंशन नहीं बनता है, दो कंप्रीहेंशन पूछे जाती है। अब बताएं कि दो कंप्रीहेंशन, और सबसे बड़ा ये होता है। लेकिन सबसे पहले कैसे कंप्रीहेंशन, वो आगे के वीडियोस में आप देखेंगे, आगे के क्लास में कंप्रीहेंशन। और पर डे जब प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो आपको पर डे एक कंप्रीहेंशन को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक एक वर्ड को हम उसका सिनोनिम सेंटोनिम सारा चीज साथ में बताएंगे। आज तो सिर्फ हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो कंप्रीहेंशन जो सबसे बड़ा आपका मुद्दा लग रहा है, ये मुद्दा आपको बहुत जल्द सॉर्ट आउट होने जा रहा है और आपको मजा आएगा कंप्रीहेंशन बनाने में। जो कंप्रीहेंशन सबके लिए एक लगता है एक मेजर इशू है, एक बड़ा इशू है, तो ये इशू हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो कंप्रीहेंशन सबसे पहले है। उसके बाद आप बात करते हैं ग्रामर की। अगर देखा जाए यहाँ पे ग्रामर की, तो ग्रामर में क्या क्या पढ़ना होता है आप देख सकते हैं। ग्रामर में यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि कहीं भी एक बेसिक चीज होता है, कंप्लीट जो इंग्लिश का जो फॉर्मेशन होता है। जब मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन, आज तो ये सिर्फ सिलेबस हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जब टॉपिक शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और किस आधार पे इंग्लिश ये बनता है, कैसे कैसे क्या क्या है वो सब में। और उसमें इंग्लिश तो आपका मेजर रोल प्ले करेगा ही करेगा। और इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये तो सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला है। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की कंप्लीट जानकारी, पूरी जानकारी आपको देंगे, और उसमें जो नाउन से लेके इंटरजेक्शन जितना सारा चीज होता है वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जानेंगे। तो अब देखिए कुछ पार्ट यहाँ पे लिखा गया। सबसे पहले आर्टिकल, जो जितने आर्टिकल्स हैं ए एंड दे, उसको द भी पढ़ते हैं, और क्यों पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं वो आगे के वीडियोज में आप जरूर देखेंगे। तो आर्टिकल्स का पूरा यूज कहां पे ए का, एन का और द का प्रयोग किया जाता है वो टोटल। फिर उसमें नो आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल कहां नहीं लगाना है। तो सारा सिचुएशन, सारा कंडीशन, सारा टर्म्स के साथ ये आर्टिकल की पढ़ाई भी होगी। यहाँ पे नाउन एंड प्रोनाउन आप देखेंगे। यहाँ पे दूसरा आपका है नाउन, जो संज्ञा कहलाता है, प्रोनाउन सर्वनाम। तो नाउन और प्रोनाउन, तो नाउन में आप, नाउन सिर्फ नाउन से नहीं होता है, नाउन में बहुत सारा पार्ट है, जैसे कि नाउन नंबर में, नाउन जेंडर, नाउन केस। तो नाउन जब पढ़ाई होगी आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए, तो कंप्लीट जेंडर हो, केस हो और नंबर हो, वो सारा पढ़ा के और पार्टिकुलर टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस होगा। अगर मैंने नाउन पढ़ाया तो नाउन को बेस्ड करके कम से कम आपको 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में बनवाएंगे। ऑब्जेक्टिव जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन होता है, और सिर्फ उसको ये नहीं कि उसका जो अल्टरनेटिव्स दिया हुआ ABCD ऑप्शन आप टिक आउट कर लो, ये नहीं, वो ऑप्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारा चीज यहाँ एक्सप्लेनेशन, एक पूरा क्लियर कंसेप्ट आप तक हम अप्रोच करने जा रहे हैं। और ये चीज आपको करना है, बस आप इस चैनल पे बने रहना है। और इस प्लेटफॉर्म जो जुनून एकेडमी जो स्टडी एप्स है, ये आपके लिए हर चीज का यहाँ पे सॉल्यूशन लाया है, और ये काफी आसान होने जा रहा है। आप निश्चित रूप से इससे जुड़े रहेंगे तो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस में, तो क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फिर हम पढ़ाएंगे आपको टोटल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में ही आप पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जितना सारा एडजेक्टिव का पार्ट होता है, एडजेक्टिव का यूज कैसे होता है, और उस पर बेस्ड, उस पर आधारित जितने सारे क्वेश्चन है वो एडजेक्टिव होगा। अब हम बात करते हैं आगे प्रीपोजिशन। और ये प्रीपोजिशन सबसे बड़ा, ये प्रीपोजिशन एक, ये भी एक इश्यू बना रहता है तो बहुत छोटा लेटर का, 1 और 2 लेटर्स का होता है प्रीपोजिशन। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि ये कैसे, मतलब से इन, ऑन, एट, बाय, फॉर,
दीज आर द प्रीपोजिशन, जितने सारे प्रीपोजिशन होते हैं, सारे प्रीपोजिशन, सारा प्रीपोजिशन का रूल बाय रूल आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और जैसे प्रीपोजिशन खत्म होगा, खत्म होने के बाद फिर आपको इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। ये नहीं, पहले तो हम थ्योरी बताएंगे पूरा प्रीपोजिशन का कैसे कैसे यूज होता है एक साथ, जैसे आज खत्म हुआ एक सेशन में, ठीक नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे उस पर आधारित क्वेश्चन 20, 25, 50 जितना सारा हो सके वो सारा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आप इस पर बनाएंगे और बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, एकदम मजा आ जाएगा इंग्लिश को। उसके बाद है कंजक्शन एंड मॉडल्स। अब उसके बाद हम बात करेंगे कंजक्शन की और मॉडल्स की। मॉडल्स जो आपका वर्ब है, तो वर्ब का जो क्लासिफिकेशन होगा वो टोटल इसमें हम बात करेंगे, तो वो कंजक्शन एंड मॉडल्स उसमें आ जाएगा। और यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है, देख रहे हैं, तो वर्ब जो है ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसके अंतर्गत आप पूरा टेंस के बारे में भी वर्ब से ही बनता है। वर्ब बहुत सारा, हर ग्रामर के हर पार्ट में, हर पोर्शन में वर्ब का बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा रोल है। समझ लीजिए, इसको कहा जाए तो मिनिस्टर ऑफ इंग्लिश है, मतलब पूरे इंग्लिश में मिनिस्टर मतलब जो काम करता है, मंत्री का रोल प्ले करता है। और इसके वर्ब रहेगा तभी ये काम होगा, वर्ब नहीं है तो काम नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंसेस की। इसमें हम टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ाएंगे और तीनों टेंसेस के बारे में पढ़ाएंगे, प्रेजेंट हो, पास्ट हो और फ्यूचर हो। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट फॉर्म, फ्यूचर टाइम रेफरेंस, जितना सारा होता है वो कंप्लीट आपका टेंस का यहाँ इसमें बारे में बताएंगे। उसके बाद है सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सेंटेंस का, जो वाक्य बोलते हैं, वाक्य का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंस कैसे बना है, सेंटेंस को बनने में क्या क्या चीज लगता है, और सेंटेंस का पूरा बिहेवियर की बात करेंगे, सेंटेंस का काइंड्स की बात करेंगे, सेंटेंस का पैटर्न की बात करेंगे। सिर्फ सेंटेंस नहीं, सेंटेंस का हर एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देखिए मैं जो बोल रहा था वही यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है, ये एक ऑफिशियल सिलेबस है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, बहुत सारे, 5-6 प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया गया है। यूज ऑफ फ्रेजेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि आप नरेशन जानते हैं, नरेशन के नाम से, तो हम लोग इसमें नरेशन की भी बात करेंगे। आगे चलते हैं, और आगे यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी कि अब हम वॉइस की बात करेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, कन्वर्ट करना, फिर पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना। तो ये भी हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो एक्टिव और पैसिव में। नेक्स्ट है अदर एरियाज, और इसमें अदर एरिया मतलब और क्या क्या चीज है, और किस किस चीज से ये इंग्लिश में आपको आर्मी क्लर्क के लिए, क्लरिकल एग्जाम के लिए क्या क्या पूछा जा सकता है, वो भी बात करेंगे। जिसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि फ्रेज और इडियम्स की बात हम लोग चर्चा करेंगे। ये जब मेन से, आज तो सिर्फ सिलेबस की बात हो रही है, जब यहाँ पे आएगा पूरा सिलेबस, जब पढ़ाना शुरू कर देंगे तो उसमें इसकी बात करेंगे। दूसरा है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और यहाँ पे तो 2 ही दिया हुआ है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। हम इसमें होमोनिम्स की भी बात करेंगे, श्रुति सम्मानार्थक सब आपको जानते भी होमोनिम्स, तो होमोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया और एंटोनिम्स हो गया, तो ये सब है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ये है। और यहाँ पे लिखा गया द अबव सिलेबस इज नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स pertaining to the subject. At times question may be asked other than the above topics, but definitely within the syllabus of CBSE। ये कहने का मतलब है कि सारा सिलेबस दिया गया है, हाँ हो सकता है कुछ कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए, कुछ ये, लेकिन लगभग ओवरऑल देखा जाए तो जितना हम लोग आज डिस्कस किए हैं सिलेबस का, उसी सिलेबस के अंदर से ये टोटल विदिन द सिलेबस ऑफ CBSE ये टोटल पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज हम जो चर्चा कर रहे हैं पूरा सिलेबस की बात की है, जिसमें हमने आपको पहले जो जीके है, जीएस है, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, ये सब चर्चा की, इवन की आपको मैथ्स की भी चर्चा की है। लेकिन आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी स्टडी एप्स, और हम आपके सामने हैं। आज हम पूरा ये इंट्रोडक्शन क्लास में हमने सिलेबस की बात की, और आप देख रहे हैं मैं हूं एस कुमार, जुनून एकेडमी प्लेटफॉर्म से। हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश के बारे में। आप देखेंगे कि कैसे इंग्लिश टोटल जितना सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, एक एक चीज का डिस्कशन किया जाएगा,
और आपको बहुत मजा आने वाला है। हम जान रहे हैं कि इंग्लिश थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मानते हैं, क्योंकि वो उसके लिए डिफिकल्ट है जो इसको डिफिकल्ट मानता है। और हम जान रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ने में यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे कंप्लेन होता है कि सर इंग्लिश प्रॉब्लम हो रही है, सर हम बोर्ड में इंग्लिश नहीं पढ़े, बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। वो इशू को हम सॉर्ट आउट करने के लिए आपके साथ हैं, आपके साथ जुड़े रहने वाले हैं। आप इस एप्स पे आएंगे और देखेंगे एक एक क्वेश्चन कैसे डील करना है। जब मेरा प्रैक्टिस सेशन चलेगा, हर स्पेल में, हर टॉपिक का जो स्पेल होगा उस स्पेल में आपको मजा जरूर आएगा, एकदम निश्चित रूप से मजा आने वाला है। और आप देखते रहेंगे कि कैसे इंग्लिश आपको यूं 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 उड़ा देंगे, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो आप मान रहे हैं कि ओ बहुत ये बिग इशू है, नहीं, हम जान रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे ये रास्ते में। क्योंकि लाइफ जो है, लाइफ क्या है ना कि एक स्मूथ रोड नहीं है। जिंदगी जो है कोई स्मूथ रोड नहीं है, एक रॉयल रोड नहीं है। परेशानी आनी चाहिए। अरे परेशानी में दो ही बात होता है, कुछ लोग तो निखर जाते हैं, कुछ लोग तो बिखर जाते हैं। तो निखरना है कि बिखरना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, वो आप पे निर्भर करता है। मैं तो सिर्फ आपसे कहूंगा, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कि आप बिखरे नहीं, निखर जाइए। और निखारने के लिए हम सब हैं, और हम आपको निखारने के लिए बैठे हैं। और टीचर क्या है? टीचर इज जस्ट लाइक अ कैंडल, टीचर इज जस्ट लाइक अ कैंडल व्हिच लाइट्स अदर टू कंज्यूम इटसेल्फ। मतलब शिक्षक तो एक मोमबत्ती की तरह है जो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। तो हम वो टॉर्च लेके तैयार हैं, चलना आपको है, रास्ता मैं दिखाऊंगा, चलना आपको है। अच्छा मान लीजिए कि आप में से कोई एक बहुत अच्छे एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, रईस परिवार से, और आपको क्या करना है कि सर, आपने बोला कि सर मुझे स्विमिंग सीखना है, आई वांट टू लर्न हाउ टू स्विम, मतलब मैं जानना चाहती हूँ या मैं जानना चाहता हूं कि हमें स्विमिंग कैसे आएगी। ठीक है, तो हम स्विमिंग का जितना सारा ट्रिक है, टेक्निक है, वो सब हम थ्योरेटिकल आपको बताएंगे, सैद्धांतिक रूप से आपको हम बता देंगे स्विमिंग में ये करना है, इतना एंगल से ये करना है, ऐसे मतलब कि नदी में ये करना है, सब चीज हम आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन जब स्विमिंग करने की बारी आएगी तो मैं तो नहीं जंप करूंगा, मैं तो नहीं कूदूंगा, स्विमिंग तो आपको करना है, वो आप करेंगे और आप उसमें ये करेंगे। हम आपको रास्ता दिखाएंगे और हम ये रास्ता और रास्ता को इतनी हम अच्छे से आपको बताएंगे कि निश्चित रूप से आपको मजा आएगा। हाँ, ऑब्स्टेकल्स होंगे, अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़े हैं बहुत और फर्स्ट टाइम इंग्लिश से आप गेट टुगेदर हो रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आएगी। तो वो प्रॉब्लम से हमें घबराना नहीं है, प्रॉब्लम से फेस करना है, फेस करना सीखना है। एक ये इंट्रोडक्शन क्लास है, कुछ मोटिवेशनल आपको बात हम शेयर कर रहे हैं। फिर जब मेरा एक सिस्टमैटिक एक ऑफिशियल क्लास शुरू हो जाएगा तो उसमें हम लोग टॉपिक की बात करेंगे, टू द पॉइंट की बात करेंगे, और जितना सारा कॉम्पिटिटिव रेंज जो आपका आर्मी क्लर्क का जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं वो सब हम लोग डील करेंगे। तो आप रेडी रहेंगे, आप तैयार रहेंगे, और आपके लिए जुनून एकेडमी एक से बढ़कर एक सारा चीज देने के लिए तैयार है। बस आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, और ये आपको एकदम एश्योर, एकदम मैं निश्चिंत हूं कि निश्चित रूप से जुनून एकेडमी आपके लिए, और हम सब जितने जुनून एकेडमी की टीम है वो टीम एक बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है। और हम आपकी भलाई के लिए, आपकी बेटरमेंट के लिए जितने सारे हर संभव कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में आपका कॉपरेशन चाहिए, आपका भी डेडिकेशन चाहिए। जितना हमारी टीम मेंबर्स, जितने हमारी जुनून एकेडमी की टीम है, वो आपके लिए इतने अगर एक्टिव है, इतने डेडिकेटेड है, तो आपकी भी तो ये जिम्मेवारी बनती है। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू, ये आपकी जिम्मेवारी है, और आप इस पे आइए, और हम आपको ये श्योर करते हैं कि ये बहुत मजा देने वाला है ये प्लेटफॉर्म। और यहाँ ये जुनून एकेडमी का एक से एक रिकॉर्ड है, और हम चाह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे, और हर साल ये वैकेंसीज आती है, और ये जुनून एकेडमी एक से एक यहाँ पे एक इनोवेटिव टेक्निक, एक मतलब अल्टीमेट टीम यहाँ पे बनाया हुआ है, जो आपको एक बेटर एजुकेशन देने के लिए, आप किस तरह से एग्जाम को क्रैक करेंगे उसको लेने के लिए तैयार रहिए। और यहाँ हम सारे टीम जो है वो तैयार है। तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो एक लाइन बहुत ही अच्छा सा कोटेशन है, उस लाइन को आप उस पर जरूर गौर करेंगे कि बेहतर से बेहतर की तो तलाश करना, बेहतर
से बेहतर की तू तो तलाश करना, अब मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करना, टूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से, टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करना। तो दोस्तों, आप सब जितने जवान इससे जुड़े हुए हैं वो सब हमारी आज की जो इंट्रोडक्शन क्लास हुई है इसमें आप जरूर अच्छे से ये करेंगे, और हमने जितना सारा बात किए हैं तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से तैयार होंगे, आप एक उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे। एक उड़ान भरने के लिए जब आप भी देखते होंगे जब हवाई जहाज उड़ान भरता है तो क्या, whenever an aeroplane takes off, it against the wind, not with it। मतलब जब कोई हवाई जहाज उड़ान भरता है तो वो हवा के साथ नहीं, हवा के विरुद्ध। तो परिस्थितियां कुछ विरुद्ध हो सकती हैं, सिचुएशन कुछ एडवर्स हो सकते हैं, तो वो सिचुएशन को हैंडल करना है। आप इस देश की सीमा की रक्षा के लिए जा रहे हैं, इस देश की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, और आपके अंदर ये जज्बा है, आपके अंदर क्या समर्पण है, और इस देश की जो सेवा, सेना सबसे ऊंचा पद होता है और उसकी आप तैयारी कर रहे हैं। आर्मी क्लर्क, आर्मी के जितने सारे ट्रेड्स हैं सब के सब कितने डेडिकेटेड होते हैं जो इस देश सेवा के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। और बस अब ये रिटन टेस्ट है, फिजिकल से पहले आपको भी पता है, तो ये जो रिटन टेस्ट है, तो जब आप फिजिकल इतना एफर्ट कर सकते हैं तो रिटन टेस्ट में क्यों नहीं कर सकते हैं? आप इतना समर्पित है इस देश की सेवा के लिए, सरहद की रक्षा के लिए, इस देश की आन बान शान के लिए, तो क्या ये सिलेबस क्या है? कुछ नहीं है। बस आपका जो डेडिकेशन इस देश सेवा के लिए है वही डेडिकेशन, बस थोड़ा दिन इस सिलेबस, जितना सारा इस सिलेबस की हमने चर्चा किया है, इस सिलेबस पर आपको फोकस कर देना है। और ये बहुत माइनर चीज है, बहुत नॉर्मल चीज है, इसको आप एक बड़ा मुद्दा मत बनाइए कि रिटन टेस्ट पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारे के तरह तरह का इफ बट आ रहे होंगे मन में, तो इसको हटा के चलना है, इसको स्किप करके चलना है। और आप बहुत ही एक करेजियस, एक बहादुर जवान है इस देश की सेवा के लिए, आपके अंदर इस देश की सेवा के लिए, इस वतन पे मर मिटने के लिए एक जज्बा है। तो क्या रिटन एग्जाम क्या है आपके लिए? कुछ नहीं है। हमारी जितनी जुनून एकेडमी की जो अल्टीमेट फैकल्टी है, अल्टीमेट टीम है, और ये टीम एक सेंसेशन पैदा करेगा, एक सनसनी पैदा करेगा, जो पूरे भारत में ये जुनून एकेडमी अपना एक परचम लहराएगा। और इसके साथ जितने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जितने सारे जवान जुड़े हुए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो जवान जो हमारी उम्मीद है, इस उम्मीद पे खरे उतरेंगे। और अभी मैंने जितना बात किया है आज इंट्रोडक्शन क्लास में, वो सब बातों को आप समझेंगे। तो आज हम इस सेशन को, इस इंट्रोडक्शन को यहीं पे खत्म करते हैं। और आज आपने देखा ये टोटल सिलेबस आपको माइंड में सेट करना है, माइंड में नहीं सेट करना है, दिल में उतार लेना है कि मन से कुछ किया हुआ चीज मजबूरी भी हो सकता है, लेकिन दिल से किया हुआ चीज मंजूरी होता है। हमें मजबूरी नहीं, मंजूरी चाहिए। थैंक यू।